आज जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। थोड़ी देर में जारी होगा संकल्प पत्र। पीएम मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर होगा इस बार खास फोकस। तो बीजेपी का घोषणा पत्र आज जारी होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े वादे बीजेपी अपनी घोषणा पत्र में कर सकती है और थोड़ी देर में माना जा रहा है कि बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो सकता है। पीएम मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। गरीब, युवाओं और महिलाओं और किसानों पर खास फोकस रहेगा। तो दिल्ली से लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बीजेपी का घोषणा पत्र आज जारी होगा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर तस्वीरों में नजर आ रही हैं। कुछ देर में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और करीब 9 बजे के आसपास माना जा रहा है कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। दिल्ली की बीजेपी कार्यालय की ये सीधी तस्वीरें हैं। आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो सकता है, जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं पर खास फोकस रहने वाला है। इस बार गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर खासा फोकस रहने वाला है। बीजेपी की तरफ से क्या क्या बड़े वादे आज किए जा सकते हैं, यह भी देखना होगा। तो बीजेपी की तरफ से आज अपना घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी किया जा चुका है। 2019 के संकल्प पत्र की बात करें तो धारा 35A और 370 पर वादा किया था, पूरा भी किया। छोटे किसानों के लिए पेंशन की बात कही गई थी, छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन की बात कही गई थी। इन वादे के साथ में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मैदान में उतरी थी और इलेक्शन में जीतने के बाद उन वादों को पूरा भी किया गया। एक साथ एक चुनाव का हालांकि जो वादा किया गया है वो शायद आने वाले समय में देखने को मिले। समान नागरिक संहिता लागू करने का जो वादा था उत्तराखंड में लागू भी हो चुका है। मंदिर पर संकल्प लिया गया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है। वहां पर हर रोज श्रद्धालु पहुंचने हैं दर्शन करने के लिए। छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन का वादा किया गया था। किसानों के लिए पेंशन का वादा किया गया था, जो कि हर 6 महीने पर किसानों के खातों में पहुंच भी रही है। और प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान का वादा। हर एक गरीब तबके को मकान दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो भी वादे 2019 के संकल्प पत्र में किए गए थे, बीजेपी की तरफ से किए गए थे, उन वादों को पूरा भी किया गया। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्या कुछ वादे लेकर आती है, कौन से वादे जनता से करती है, यह भी देखना होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई बार कहा भी जा चुका है कि इस बार का जो टर्न होगा, यानी कि तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो इस बार क्या कुछ वादे बीजेपी अपने संकल्प पत्र में जनता से करती है, यह भी देखना होगा। थोड़ी देर में माना जा रहा है कि बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो सकता है। राष्ट्र सुरक्षा पर वादा 2019 के संकल्प पत्र में था। एक साथ एक चुनाव का संकल्प, जिसको लेकर कमेटी भी गठित कर दी गई, उस पर काम भी चल रहा है। प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने का वादा किया था, जो कि पूरा भी हुआ। लाखों की संख्या में गरीबों को पक्के मकान मिले। धारा 35A और 370 पर वादा किया गया था 2019 के संकल्प पत्र में, जो कि पूरा भी किया बीजेपी की तरफ से। छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन और राष्ट्र सुरक्षा का जो वादा था, उसे भी बीजेपी ने पूरा किया। अब बीजेपी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ टारगेट रखा जाता है, क्या कुछ वादे जनता से किए जाते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी का मैनिफेस्टो कुछ देर में जारी हो सकता है। इससे पहले कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस की तरफ से भी कई सारे बड़े ऐलान किए गए हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। लेकिन अब बीजेपी का जब संकल्प पत्र जारी होगा, वो कांग्रेस से कितना अलग होगा, क्या कुछ वादे बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं जनता से, ये भी देखना होगा। तमाम जो दिग्गज हैं वो इस वक्त पार्टी कार्यालय पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। और उसके बाद बीजेपी की तरफ से अपना संकल्प पत्र, क्योंकि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र बोलती है, और कुछ देर में माना जा रहा है कि संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से
जारी किया जा सकता है। तो बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें 2019 में क्या कुछ वादे किए गए थे वो भी आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रही हैं। बड़े वादे क्या थे वो आप देख सकते हैं। धारा 35 और 370 जो कि काफी वर्षों से एक लंबा विवाद था, वो वादा बीजेपी की तरफ से पूरा किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। इस समय हम लोग उस पोडियम में मौजूद हैं जहां पर इस संकल्प पत्र को अब से थोड़ी ही देर के बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। ये जो संकल्प पत्र है आप देख सकते हैं, इसको मोदी की गारंटी के नाम से पेश किया जा रहा है। मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र लोकार्पण 14 अप्रैल 2024 यानी कि अंबेडकर जयंती वाले दिन बीजेपी ने खासकर इस संकल्प पत्र को जारी करने का दिन चुना है। साथ ही साथ वो जो थीम के गाने हैं कि फिर एक बार मोदी को चुनते हैं, जो तमाम 14 भारतीय भाषाओं में गाए गए हैं, उस गानों को भी यहां पर थीम सॉन्ग के रूप में चलाया जा रहा है। इसके अलावा हम पीछे की तरफ दिखाना चाहेंगे कि संकल्प पत्र की जो कह सकते हैं मुख्य जो एडिटोरियल लाइन रहने वाली है वो है ज्ञान। ज्ञान शब्द बीजेपी इस बार चुनाव में अपने साथ पूरी तरह लेकर के आ रही है, जिसका मतलब है जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि वो देश में केवल 4 जातियों को मानते हैं, जिसमें कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो जाहिर सी बात है कि फोकस बीजेपी का इन्हीं 4 तबकों पर मुख्य रूप से अपने संकल्प पत्र में रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़ी लीडरशिप इस संकल्प पत्र लोकार्पण में मौजूद रहने वाली है। इससे पहले 2014 में जब संकल्प पत्र जारी किया गया था और 19 का जो संकल्प पत्र था उसके कुछ एक जो उसके एजेंडा थे उसको मोदी सरकार ने पूरा किया है। 370 हो, राम मंदिर हो, सभी एजेंडा को मोदी सरकार ने पूरा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 2024 के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, किसान, महिला को लेकर के जो भी योजनाएं मोदी सरकार की तरफ से पेश किया जाएंगी और वही योजनाएं केवल पेश की जाएंगी जिनको मोदी सरकार अगले 5 साल में पूरा कर सके। और इसी के लिए जनवरी से बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए सुझाव मांगे थे। 15 लाख से ज्यादा जो सुझाव आए थे उसी की जो समरी है वो यहां पर बीजेपी अपने संकल्प पत्र में जारी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मणिदीप शर्मा। बीजेपी कार्यालय में हमारे सहयोगी मौजूद हैं और कुछ देर में माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अपना संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। तो उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। तो संकल्प पत्र जारी करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली से। तो आज बड़ा दिन है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती भी है और इस मौके पर बीजेपी की तरफ से आज अपना घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से। इससे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया था, श्रद्धांजलि दी थी, उनके संकल्पों को याद किया था। और अब प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीधी तस्वीरें हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देखिए सीधी तस्वीरें हैं ये। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उन्हें याद किया है, उनके किए गए संकल्पों को याद किया है, देश के प्रति उनके बलिदान को याद किया गया है। किस तरह से उन्होंने देश को रूढ़िवादी सोच से निकाला, आगे बढ़ाया। और ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से, जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर